नमस्कार, मैं हूं जुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सहकारिता मंत्री अजय सिंह ने की जन सुनवाई, कहा हर समस्या का होगा समाधान। सरकार आपके द्वार के तहत प्रभारी मंत्री नंदलाल मीणा ने की भाटा में जन सुनवाई। अगस्त भवन में सरकार करेगी जन सुनवाई, तैयारी में जुटे रहे कर्मचारी। पेयजल समस्या के खिलाफ जल विभाग के समक्ष किया नोहर विकास मंच ने प्रदर्शन। और समाचार विस्तार से। सहकारिता मंत्री अजय सिंह ने शनिवार को विभिन्न गांव में जन सुनवाई की। उन्होंने ग्रामीणों की बात सुनी और समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। मंत्री ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है जब पूरी सरकार आपके द्वार आई है। इसका भरपूर फायदा उठाएं, यही इस अभियान की सार्थकता भी होगी। राज्य के सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक साफ गोई से अपनी बात कहने में माहिर, बेहद संजीदा इंसान। सरकार आपके द्वार आई और शनिवार को जन सुनवाई की जिम्मेदारी मिली सहकारिता मंत्री अजय सिंह को। उन्होंने टिब्बी क्षेत्र के कई गांवों में जाकर न सिर्फ जन सुनवाई की बल्कि विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। अजय सिंह ने अफसरों को नसीहत दी कि वे भी लोगों को तसल्ली के साथ सुने और समस्याओं का त्वरित समाधान करें। सरकार के नुमाइंदे मंत्री खुद जाए और हर ग्राम पंचायत में जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा दौरा करके और रूबरू हो आप। ऐसा कई बार होता है, आप लोग जयपुर भी आते हो लेकिन वहाँ इस तरह से बातचीत नहीं होता, अलग काम में रहते हैं। कई बार आपको सूचना नहीं होती, आप पहुँचते पता चलता है कि मंत्री महोदय बाहर गए, आपकी हो नहीं पता। लेकिन अभी ऐसा मौका है कि हम भी पूरा समय दे रहे हैं और आपसे रूबरू होकर के बातचीत हो रही है। कई जगहों का तो मौका ही दे रहे हैं। अभी जिस रोड से आए थे वो रोड पूरी कच्ची है, 4 KSP से आए थे। आपने विधायक महोदय कह रहे थे कि ये रोड है बहुत आवश्यक है। अभी आते ही यहाँ पे आपने भी ज्ञापन दिया कि साहब ये रोड आपका बने। अभी जो बातें आई, एक तो पानी की बहुत समस्या है कि नहरें हैं खूब भर करके आ रही है लेकिन प्रदूषण है, वो पानी नहीं पी पा रहे। और जो जमीन के अंदर जो पानी उसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत है। ये पूरा सरकार के ध्यान में है। यहाँ पे जो भी हमने अभी भ्रमण किया पूरा ध्यान केंद्रित, और इसके प्रभावी मैं आपको बताता हूँ, प्रभावी योजना इसके लिए बनेगी। जल्दी से जल्दी प्रयास किया जाएगा कि जो भी आप लिख के दे रहे हैं उसका हल। जब उन्हें बताया गया कि टिब्बी क्षेत्र के 45 गांव में भूमि के पट्टे नहीं बन रहे तो मंत्री ने कहा कि यह हाई लेवल का मामला है। इस संबंध में सीएम से बात कर उचित समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। अभी एक बताइए आबादी विस्तार की बात। आबादी विस्तार की जो बताई कि वो प्राइवेट खातेदारी भूमि में उन्होंने मकान बना। मेरे यहाँ पे अभी जब घूम रहे थे तो टिब्बी पंचायत समिति के 45 गांव में मुझे बताया गया कि यहाँ पे पट्टे नहीं मिल रहे, और ये तो अलग मामला है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये सभी समस्याएं हल होने वाली है। इसको रिकॉर्ड को भी देख लिया गया है और 30 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी वापस हमारी मंत्री परिषद की बैठक लेंगी तो उनको बता देंगे और ये आपकी समस्या हल हो जाएगी। सीओ साहब लैंड पे बसे हुए हैं, नहीं एग्रीकल्चर लैंड पे जो बसे इसको तो कैसे करके सरेंडर हुए ग्राम पंचायत को। आबादी में इसको देख करके इसमें किसी तरह का। ग्रामीणों से मुखातिब अजय सिंह ने कहा कि वे तो सब उनकी समस्याएं जानने के लिए आए हैं। पहले धारणा बन चुकी थी कि सरकार काम नहीं करती, मंत्री आते हैं और सुनकर चले जाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, अब तो सिर्फ विकास होगा, काम होगा, बातें बहुत हो चुकी। नहीं पट्टेदारी इसमें कई ऐसी समस्या आती है। देखो समस्याएं आती है लेकिन समस्याओं की जानकारी कौन कराता? आप लोग कराते हैं। तो सारी दूसरी पंचायतों में रहेगी। तो समस्याएं तो जब आपके गांव में अध्यक्ष भी समस्या बताएगी, कृषि भूमि पर मकान बना के बैठे हैं और वो खुद की भूमि है उनकी और फिर भी उनको मालिकाना हक नहीं मिल रहा। आप लोन नहीं ले सकते, आजकल इतनी सुविधा है, लोन लेकर के आप मकान बनाओ। आप किसान क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, आप अपने बिजनेस के लिए ऋण ले सकते हो। तो ये पूरा ध्यान में इसका। और आपने जो मांग रखी है आपके स्कूल के तरफ रखी, ये भी बिल्कुल वाजिब मांग है। आपका हेडक्वार्टर है, पंचायत हेडक्वार्टर है और क्या एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए एक GSS। तो ये सब आपका जो भी आवेदन है ये हमने रख लिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ भी सरकार जाती है कई बार लोग ये धारणा बना लेते हैं कि मंत्री जी आए अभी वापस बैठ के चले गए, अब इसका कुछ भी नहीं होगा। आपका ये बहुत हमारे लिए कीमती जो भी आवेदन है अच्छी तरह से कंप्यूटर में चढ़ा के इनको रखा जाएगा
और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सरकार का पूरा प्रयास रहेगा कि आपको लिखित में सूचना कराए इसके बारे में कि इनके क्या कार्रवाई सरकार ने की, और जिनका नहीं हो सकती उनके बारे में बताएंगे कि ये क्यों नहीं हो सकती है। हो सकता है कुछ आपकी समस्याएं 2 महीने में हल हो जाए, हो सकता है कुछ को 6 महीने लगे, कुछ को ज़्यादा लगे। कुछ यहाँ पे समस्या अभी यहाँ पे खाले की और ये भी समस्या बताएगी, मोगा की जो समस्या है नहर से पानी में। खालों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, विभाग ने मुझे बताया कि जायका एक है कंपनी है जापान की, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एसोसिएशन, कहाँ है सिंचाई विभाग की जो खाले जिनके पक्के कराने का जो अगर कोई है इस गाँव का वो लिए हुए है ना जायको के नहीं सर, मौका देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, कोई खड़ा नहीं है बनाने के लिए तो कह रहे हैं हम, एक कंपनी से इसका करार हो रहा है, आपको ये उससे ये बता, वही है अपना नहर पक्की जो होगी जायका खड़ा की, अच्छा नहर और खड़े पक्के में सीढ़ी के अपने तब तक योजना बना रही है। तो उसका जो योजना बना करके आप जो कल बात चल रही थी कि भेजे में है कहीं, उसका योजना के लिए जल्दी से जल्दी आप ये आपके बहुत ज्यादा मांग है। ये तो किसानों ने सिंचाई पानी को लेकर समस्याएं बताई तो सहकारिता मंत्री को पसीना आने लगा। पसीना पोंछते हुए उन्होंने भरोसा दिलाया कि मोगों की हालत ठीक करने के लिए उचित प्रयास किया जाएगा। इस मसले पर मुख्यमंत्री से भी चर्चा हुई है। ये तो मोगों के बारे में, मोगों के लिए भी हमारे ध्यान में आ गया है कि मोगों की अलग अलग साइज अलग अलग कर रखी है और पानी पूरा नहर में आता नहीं। कोई मोगा बताया कि साहब थोड़ा ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई को ज्यादा बड़ा कर दिया है, कोई सकड़ा है, तो पानी की जरूरत है। तो ये पूरे सरकार के भी ध्यान में है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में भी करा दिया गया और 30 तारीख को इसके बारे में मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो भी आपकी समस्याएं हैं उनका पूरा हल का प्रयास किया जाएगा और जल्दी से जल्दी इनको वापस 2 महीने में फॉलो अप भी किया जाएगा। बाद में सहकारिता मंत्री मेहरवाला गांव भी गई। राजीव गांधी पंचायत भवन में लोगों में समस्याएं बताने की होड़ मच गई। एक सज्जन तो ज्ञापन लेकर खड़े हो गए और मंत्री के सामने ज्ञापन को पढ़ना शुरू कर दिया। कृषि भूमि कर्जत हो चुकी है, जिससे किसी प्रकार की फसल नहीं होने के कारण काश्तकारों की आर्थिक हालात दयनीय हो चुकी है, अतः स्वयं से निजात दिलाई जाए। नंबर 2 है जी सीताड़ी हेड से तक 4 बांधा कद्दू की, जिसकी आबादी लगभग 3000 है जी, और वहाँ ग्रेवल रोड बनी हुई है, परंतु क्षतिग्रस्त होने के कारण वाहनों के आने जाने में असुविधा होती है तथा बरसात के मौसम में हालात बदतर हो जाते हैं, अतः डामर रोड 7 किलोमीटर बनाई जाए। नंबर 3 है ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र नहीं होने के कारण ग्रामीणों को बीमारी होने पर यहाँ से लगभग सिल वाला 10 किलोमीटर दूर पड़ता है, जिससे आर्थिक नुकसान में समय की बर्बादी होती है, अतः ग्राम पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाया जाए। जब सिंचाई संबंधी मसले पर मंत्री ने विभाग के एक जयन से बात की तो उन्होंने साफ कह दिया कि स्टाफ की कमी के कारण काम नहीं हो रहा। फिर मंत्री ने उन्हें पुचकारा। सहकारिता मंत्री अजय सिंह को जब नहरों में आने वाले गंदे पानी को लेकर बताया गया तो उन्होंने कहा कि इस मसले पर बात हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश भी दिए हैं, जल्दी ही सुधार होगा। ऐसे कैसे जो नहरों का पानी ये चल रहा है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके जांच के आदेश भी दे दिया और ये जो पानी आ रहा है पंजाब से ही प्रदूषण होकर जा रहा है, तो इसकी जांच करके इसके बारे में उचित निर्णय लिया जाएगा। और भी जो आपने हॉस्पिटल का बताया, सब सेंटर का मैंने भी बात की, इसको आपके बिल्कुल वाजिब है कि कोई भी आपके इतना बड़ा ये गाँव होकर इतना दूरी पर आपके सब सेंटर नहीं, आस पड़ोस बिल्कुल 10 किलोमीटर तक नहीं है, इसको आप पे ये चीज़ करें। अभी ये गेहूँ की खरीद के बारे में भी आपका मुद्दा उठा, ये मुद्दा क्या कृषि विभाग भी इसमें इन्वॉल्व है, छोटे स्तर पर सहकारी विभाग भी है और इससे फूड डिपार्टमेंट भी इसके अंदर। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इसके बारे में अपना नोट बना करके विधायक महोदय को दे दें ताकि वो मेरे पास आ जाएगा, ताकि अगली खरीद जो हुए उसमें हम पुख्ता इंतजाम करें। हम भी ये चाहते हैं कि हमारी जो ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ या KVSS जो भी जहाँ पर है, हम चाहते हैं कि वो अपना काम करें, लेकिन हम भी ये सुनिश्चित कर लें पहले कि ये आप काम कर सकते हो या नहीं। और जो समस्या आ रही है पक्के की जो वो प्लेटफार्म की, वो भी आप बता दें, इसके बारे में कोई ना कोई निर्णय अच्छा निर्णय करेंगे। बाद में ग्रामीणों ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं से मंत्री को अवगत करवाया है, उम्मीद है सरकार इन समस्याओं का समाधान करवाएगी। मंत्रियों की जन सुनवाई को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा गया।
लोग प्रचंड गर्मी के बावजूद जन सुनवाई में शरीक हुए। इस मौके पर विधायक कृष्ण कड़वा भी मौजूद थे। लोगों को काफी राहत मिलेगी, लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं और यहाँ की प्रमुख समस्या जो है वो सेम समस्या है। और दूसरा है पीने का पानी, जो पानी में बहुत प्रदूषण आ रहा है, इसको अगर सुधारा जाए तो लोगों को एक नया जीवन दान मिले। मंत्री साहब ने बड़ी ध्यानपूर्वक बात सुनी और जल्दी निस्तारण करने का आश्वासन दिया। मंत्री जी के आने से बहुत असर पड़ेगा जनता पे भी। जनता को तो ये होगा कि मंत्री गांवों में आने लगे, कैंप लगाने लग गए और समस्याएं हमारी सुनते हैं। जैसे सेम समस्या है, पानी की समस्या है। ये 2 KSP से 4 KSP का रास्ता ही नहीं बना हुआ था। आज मंत्री जी वहाँ से आए हैं तो उन्होंने हमें ये भी कहा है कि हम इसका जल्दी करेंगे, आपके कच्चे रास्ते पड़े हैं। तो ऐसी है इस बात है। कल हमारे टिब्बी में जन सुनवाई है परसों, तो उसमें भी जो मैटर आएंगे तो वो मैटर उसमें आएंगे, उसमें मुद्दा उठाएंगे। जो रह गए हैं, कल 22 तारीख को रजिस्ट्रेशन है दोबारा इस सभी मुद्दों की। जो एप्लीकेशनें देनी है उसकी निर्धारण आके प्रभुदयाल सैनी जी मंत्री, कैबिनेट मंत्री आप आके करेंगे उसका। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जनजातीय क्षेत्रीय विभाग मंत्री ने भादरा विधानसभा क्षेत्र के दर्जन भर ग्राम पंचायतों में जन सुनवाई की। प्रभारी मंत्री ने सुबह 10 बजे गोगामेड़ी ग्राम पंचायत में जन सुनवाई आरंभ की। बीकानेर संभाग में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत प्रभारी मंत्री नंदलाल मीणा ने भादरा विधानसभा क्षेत्र के 1 दर्जन ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर जन सुनवाई की। मीणा ने प्रातः 10 बजे गोगामेड़ी ग्राम पंचायत से जन सुनवाई शुरू की और नेत्राना, खचवाना, भरवाना, सरदारगढ़िया से कर्णपुरा होते हुए 12:30 बजे से पहले जन सुनवाई समाप्त हो गई। तत्पश्चात मंत्री जी भादरा रेस्ट हाउस में जाकर सो गए और वहां मौजूद पुलिसकर्मी और भाजपा के जिलाध्यक्ष काशीराम गोदारा सहित भाजपा के अनेक नेता मंत्री जी के जागने का इंतजार करते रहे। 3 बजे बाद मंत्री जी उठे और फटाफट 4-5 ग्राम पंचायत का दौरा करते हुए रात्रि विश्राम के लिए नौहर के लिए रवाना हो गए। खचवाना गांव में जन सुनवाई के दौरान पूर्व सरपंच कालूराम बेनीवाल ने वर्तमान सरपंच पटवारी सहित कई अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। आरोप प्रत्यारोप व वाद विवाद के चलते मंत्री जी सकपका गए। तब विधायक संजीव बेनीवाल ने हस्तक्षेप कर लोगों को शांत किया। ग्राम पंचायत सरपंच राममूर्ति ने गांव में जोहर पायतान भूमि से अतिक्रमण हटाने, पेयजल व विद्युत समस्या हल करने, गांव में हुए अतिक्रमण हटाने तथा ढानियों में बसे लोगों को विद्युत कनेक्शन देने की मंत्री महोदय से मांग की। पूर्व सरपंच कालूराम बेनीवाल सहित समस्या रखने वालों को मंत्री जी डपटते देखे गए। खचवाना से मंत्री जी का काफिला भरवाना ग्राम पंचायत के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र पहुंचा, जहां जन सुनवाई के दौरान सरपंच रणवीर सिंह सहित ग्रामीणों ने पेयजल व विद्युत समस्या के साथ अतिक्रमण हटाने की मंत्री जी से मांग की। भरवाना से रवाना होने के बाद मंत्री जी अपने अधिकारियों के काफिले के साथ रेलवे लाइन पर बने अनाधिकृत रास्ते से गुजरे तो मंत्री जी ने अपनी गाड़ी रोकी और शादी में आए युवकों से मस्ती से मगन होकर ऐसी बात की कि युवक भी शर्मा गए। वहां से मंत्री जी सरदारगढ़िया ग्राम पंचायत व कर्णपुरा में जन सुनवाई करते हुए भादरा विश्राम गृह में आकर सो गए। कैसे करे तू? शादी में शादी में जा रहे हो? हाँ, चांदनी रात में तेरी शादी तो नहीं हुई है, तेरी शादी तो नहीं हुई। मेरी तो हो गई। हो गई? ये गाल इसलिए पिचके हुए हैं। वहाँ चले नंदलाल मीणा ने जब जन सुनवाई के क्षेत्र की मुख्य समस्या के बारे में बात करनी चाहिए तो मीणा ने अपनी सरकार के बखान के अलावा क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं के बारे में बात करने से यह कहकर इनकार कर दिया कि वह तो प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं, कोई बात करनी है तो यहाँ के विधायक से करो। मात्र 2.5 घंटे में मंत्री जी ने आधे दर्जन ग्राम पंचायत में जन सुनवाई पूरी कर ली। पंचायत मुख्यालयों पर ग्रामीणों के प्रचार प्रसार के अभाव में उपस्थिति काफी कम रही, जबकि अधिकारियों व सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति बड़ी तादाद में थी। जन सुनवाई के दौरान विधायक संजीव बेनीवाल, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के सचिव सुदर्शन सेठी,
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भादरा, डीएसपी नोहर, उपखंड अधिकारी भादरा, तहसीलदार भादरा सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। सुबह नेठाना गांव से इसकी शुरुआत की और करीब 8-9 पंचायतों में मंत्री महोदय ने और सरकार ने दौरा कर लिया है। सारे अधिकारी साथ हैं और सब जगह बहुत ही बढ़िया तरीके से जन सुनवाई का काम चल रहा है। ये मेन समस्याओं का जहाँ तक सवाल है, सिंचाई की, बिजली की, पानी की, स्वास्थ्य की, जो भी मूलभूत समस्याएं हैं इलाके की, वो सारी सामने आ रही हैं और उन समस्याओं के त्वरित निदान के लिए सरकार प्रयासरत है और उस पर मंथन चल रहा है। सरकार यहाँ रहेगी और फिर 23 तारीख को भादरा मुख्यालय पर गवर्नमेंट स्कूल में वहाँ जो है समस्याएं सुनने के लिए फिर से कैंप रखा है। उस कैंप में भी पूरे तहसील की जनता आमंत्रित है। सुनवाई में जनताओं की जो वर्तमान में कमियां खामियां हैं वो सामने उजागर हो रही है और खास करके बिजली विभाग की जो समस्याएं हैं वो खुल करके जनता सामने कह रही है। इसके समाधान के लिए भी पंचायत समिति स्तर पर जो जन सुनवाई होगी उसमें और विधायक महोदय की जागरूकता की वजह से विधानसभा चले उस वक्त भी इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जनता इस बात के लिए आश्वस्त है कि सत्ता परिवर्तन के बाद जिस हिसाब से वसुंधरा जी की सरकार गांव-गांव में घूम करके जनता की समस्या सुन रही है, निराकरण करने के उपाय कर रही है और जनता की समस्या को सामने लाने के लिए प्रयत्नशील है। ऐसी दिशा में जनता में एक आम विश्वास है कि समस्या का समाधान बहुत जल्दी होगा। मंत्रियों का समूह जनता के बीच जाकर जन सुनवाई करने में जुटा है। रविवार से 3 दिन के लिए हनुमानगढ़ जंक्शन के अग्रसेन भवन में जन सुनवाई होगी। अगर आपके आसपास की कोई समस्या है तो इस जन सुनवाई कार्यक्रम का लाभ जरूर उठाएं। यह है हनुमानगढ़ जंक्शन का अग्रसेन भवन। अमूमन यह मैरिज पैलेस ही है, लेकिन यदा कदा यहाँ पर बड़ी सभाएं हो जाती हैं और बड़े कार्यक्रम भी। फिर चल रही है तैयारी पूरे जोर शोर के साथ। टेंट लगाए जा रहे हैं, अंदर हॉल में कुर्सियां लगाई जा रही हैं, लेकिन यह तैयारी किसी शादी समारोह के लिए नहीं बल्कि जन सुनवाई के लिए हो रही है। रविवार से मंगलवार तक यहां पर नियमित रूप से होगी जन सुनवाई। सभी विभागों के सक्षम अधिकारी मौजूद रहेंगे। हाथों हाथ काम करने का प्रयास होगा। अगर किसी कारणवश संभव नहीं हो पाया तो फिर आवेदक को निर्धारित समय दिया जाएगा। जिला कलेक्टर पीसी किशन ने लोगों से अपील की है कि अगर उनके या आसपास की कोई समस्या है तो वे शिविर में आकर लाभान्वित हो सकते हैं। नोहर में पेयजल समस्या दूर करने के लिए नोहर विकास मंच की ओर से जन चेतना लाने के लिए उपखंड कार्यालय के समक्ष सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। आक्रोशित लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। नोहर में दलित युवती के दुष्कर्म करने के मामले में पीड़िता के परिजन की पीट-पीटकर हत्या करने के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किए जाने से आक्रोशित परिजनों ने अब सीएम वसुंधरा राजे व उनके मंत्रियों का विरोध करने की चेतावनी दी है। इस संबंध में पीड़िता के परिजनों व समाज बिरादरी के लोगों की बैठक बुधवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोहन ढील की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि गांव-गांव जाकर समाज के लोगों को सरकार की मंत्रियों का विरोध करने को कहा जाएगा। इस संबंध में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सोहन ढील ने बताया कि करीब 1 माह पूर्व क्षेत्र के गांव लखासर में एक दलित युवती से बलात्कार हुआ था। इस मामले में पुलिस आज तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। उल्टा इस मामले में पीड़िता के परिजन को गांव के दबंगों ने पीट-पीट कर अधमरा कर दिया। उसकी 7 जून को बीकानेर के पीबीएम में उपचार के दौरान मौत हो गई। इस संबंध में नोहर पुलिस थाना में एक नामजद सहित 3-4 अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज है, लेकिन आज तक पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। ढील ने बताया कि मृतक के परिजनों द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 8 जून को नोहर थाने के समक्ष शव रखकर प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान पीड़ित पक्ष को हनुमानगढ़ एएसपी द्वारा 7 दिवस में आरोपियों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाया गया था, लेकिन 9 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।
ढील ने बताया कि अब 21 जून से पुलिस थाना के समक्ष क्रमिक अनशन व धरना शुरू किया जाएगा। बैठक में राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के जिला महामंत्री शिषपाल ने कहा कि हम गांव-गांव जाकर समाज के लोगों को मुख्यमंत्री व उनके मंत्रियों के दौरे का विरोध करने के लिए तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि महिला मुख्यमंत्री के राज में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है। इसके अलावा उन्हें न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। बैठक में एडवोकेट अमर सिंह, मोहन सुथार, कृष्ण महिया, राजू चाचान, महेश खटोतिया, सुंदरलाल, जुल्फिकार, रमेश गोदारा, लीलूराम नायक, धनपत राम, लूणाराम आदि मौजूद थे। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यू शॉप अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक विजय सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। सरकार के आने की तैयारी के नाम पर लाखों की हेराफेरी का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि इस मामले में कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा पार्षद पति सुरेंद्र बेनीवाल ने इस मामले को लेकर SDM को ज्ञापन दिया है। विकास कार्य शुरू करने की एक प्रक्रिया होती है, पारदर्शिता बरतने के लिए निविदा प्रक्रिया होती है, लेकिन नगर परिषद के लिए कानून के कोई मायने नहीं है। अफसरों की मनमर्जी चलती है, पूरी तरह मनमर्जी। जो भी जी में आए करो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, सब कुछ उनकी मर्जी पर निर्भर है। सरकार आपके द्वार आ रही है, तैयारी में जुटा है पूरा प्रशासन। इसी के तहत नगर परिषद ने 2 नंबर का धंधा भी शुरू कर दिया। निविदा जारी करने से पहले काम शुरू कर दिया। वार्ड नंबर 42 में रामजी पाल के घर से राजू सिंह के घर तक तथा वार्ड नंबर 42 में ही जय नारायण के मकान से बनवारी की दुकान तक, कानाराम के मकान से पृथ्वीराज के मकान तक तथा कालेखा के मकान से
विजय कुमार के मकान तक मिट्टी भर्ती काम के लिए निविदा जारी होनी है 24 जून को, लेकिन जब तक निविदा की प्रक्रिया शुरू होगी तब तक काम भी पूरा हो चुका होगा। पार्षद पति सुरेंद्र बेनीवाल, सुशील भाकर और प्रभुदयाल पचार आदि ने एसडीएम होशियार सिंह को चीफ सेक्रेटरी के नाम ज्ञापन देकर मामले की जांच करवाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। बेनीवाल ने कहा कि नगर परिषद ने शहर में विकास के नाम पर लूट मचा रखी है। प्रशासन भी नगर परिषद के भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम नहीं। हनुमानगढ़ नगर परिषद हमेशा से ही भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में मशहूर है और आज इसी को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री के आगमन के नाम पे जब लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि शहर में कुछ अच्छा हो रहा है, उसी के आड़ में कुछ गलत भी हो रहा है। नगर परिषद के 24 तारीख को, इसी महीने की 24 जून को निविदा आमंत्रित की गई है और उस निविदा में 6 नंबर और 7 नंबर के जो काम है, 42 नंबर वार्ड में मिट्टी भर्ती के 2 काम हैं, जिनकी अनुमानित कीमत जो है वो लगभग 18,16,000 रुपये है। वो मिट्टी की भर्ती अभी तक टेंडर हुए ही नहीं है, टेंडर की प्रक्रिया नहीं हुई है और किसी भी आदमी को, किसी फर्म को काम दिया नहीं गया, उससे पहले ही वो मिट्टी की भर्ती उस एरिया में हो चुकी है। हमने माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है चीफ सेक्रेटरी के नाम से और एडिशनल सेक्रेटरी स्वायत्त शासन विभाग, डायरेक्टर स्वायत्त शासन विभाग और संभागीय आयुक्त बीकानेर के नाम से कि भाई ये जो भ्रष्टाचार का खुला जो खेल है, इसमें स्थानीय जिला प्रशासन के अधिकारी भी जो शामिल हैं, जो बार बार जानकारी देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और इसी को लेकर के आज ये ज्ञापन भिजवाया गया है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जागो नारी संगठन द्वारा समय समय पर कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी उद्देश्य के तहत जागो नारी संगठन द्वारा 5 जून से शुरू किए गए 15 दिवसीय कैंप का समारोह पूर्वक समापन किया गया। जंक्शन स्थित सुरेशिया के दून सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जागो नारी संगठन द्वारा आयोजित 15 दिवसीय शिविर शुक्रवार शाम विधिवत संपन्न हुआ। शिविर में महिलाओं व बालिकाओं को प्रशिक्षित ट्रेनरों द्वारा ब्यूटिशियन, हैंडीक्राफ्ट, पेंटिंग, मेहंदी आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया। संगठन की जिला संयोजिका मोनिका स्वार ने बताया कि शिविर का उद्देश्य आज के इस आर्थिक युग में महिलाओं को जागरूक कर आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि जागो नारी संगठन महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से सक्रिय है। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक शरद कविराज, भाजपा नेता अमित साहू व प्रकाश तंवर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। एसपी शरद कविराज ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन बालिकाओं व महिलाओं के सर्वांगीण विकास व उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने उपस्थित लोगों से नशा, सट्टा, जुआ के खिलाफ अभियान में पुलिस प्रशासन का साथ देकर जन जागृति लाने की बात कही। शिविर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। महिलाओं का मदद, नंबर 2 महिलाओं को स्किल्स देने का एक प्रयास किया। 15 दिन के अंदर निःशुल्क किया और स्किल ओरिएंटेड काम किया। तंबाकू से मुक्ति जा रहे हैं, नशे से मुक्ति जा रहे हैं, सट्टे से मुक्ति जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा नोबल कॉजेज हनुमानगढ़ में किसी भी संस्था द्वारा किए जा रहे हैं। मेरी बहुत बहुत बधाई। स्किल्ड इंडिया पे इस वक्त पूरे सरकार का जोर है और हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे, जो युवा नौकरी के मैदान में आए, काम करने की स्टेज पर आए, तो एम्प्लॉयबल हो, उनको ऐसे स्किल्स हो, उनके पास में ऐसा हुनर हो कि जिससे कि वो कमा खा सकें और ना सिर्फ कमा खा सकें, उनका हुनर इतना अच्छा हो कि हम दुनिया के बाकी देशों से compete कर सकें, एक्सपोर्ट मार्केट में जा सकें, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें और जो हम लगातार एक विकासशील देश के रूप में बहुत लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, उससे बाहर तेजी से निकले। वो तभी संभव है जब हमारी पॉपुलेशन में कोई ना कोई स्किल्स होंगी। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
गर्मी के तल्ख तेवर बरकरार है। सूरज की तपिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। लोग दिन भर घर से बाहर जाने से परहेज करते रहे। दोपहर के समय सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहता है। सूर्यदेव का रौद्र रूप बरकरार है। सुबह 8 बजते ही सूर्यदेव अपना रौद्र रूप दिखाने लगते हैं। चिलचिलाती धूप और तपन से उमस बढ़ जाती है। सुबह के साथ ही सूरज की तपिश लोगों को बेहाल करने लगती है। दोपहर होते होते स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। दिन भर चलने वाली गर्म हवाओं से गर्मी का असर और भी बढ़ जाता है। शाम ढलने तक गर्मी का असर बरकरार रहता है। आदमी क्या, पशु पक्षियों के लिए भी गर्मी परेशानी का सबब है। तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी से आमजन परेशान है। वहीं दिनों दिन बढ़ती गर्मी का बाजार पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। गर्मी की वजह से ग्राहकों की आवाजाही कम ही रहती है। गर्मी बहुत है जी, गर्मी ਨਾਲ ਭੁੱਜੇ ਪਏ ਜਮਾ ਸਰੀਰ ਜਮਾ ਭਗਿਆ ਪਿਆ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਮਰਨ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਮਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜੂ। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा नजायज है। गर्मी से बहुत परेशानी हो रही है। गर्मी में कभी जूस, कभी ठंडा पानी, कभी छबील लगाई जा रही है। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत हाई टेम्परेचर हो रहा है। यहाँ पर आने वाले साधनों को भारी तकलीफ हो रही है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।